बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन हम ना कार्बोनिल कंपाउंड मीन एल्डिहाइड और कीटोन इनके बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उनको डिस्कस कर रहे हैं और आज उस सिलसिले में हम हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आपको ना हेडिंग्स के मीनिंग आने चाहिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये हेलोफॉर्म क्या है? माय डियर स्टूडेंट, हम हेलोफॉर्म को जाहिर करते हैं CH(X3). ये CH(X3) दिस इज ट्राई हेलो अल्केन। यानी अगर आपके पास मीथेन जिसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हैं, अगर आप 4 में से 3 हाइड्रोजन को हैलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड हेलो अल्केन और दिस वन इज कॉल्ड हेलोफॉर्म CH(X3). अब स्टूडेंट हेलोफॉर्म 4 हैं। CHF3, this one is called fluoroform. CHCl3, this one is called chloroform. CHBr3, this one is called bromoform. And CHI3, this one is called iodoform. अब इन चारों में ये जो फ्लोरोफॉर्म है, this one is a colorless gas, जबकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म these are कलरलेस लिक्विड्स, जबकि ये जो आयोडोफॉर्म है दिस वन इज ब्राइट येलो सॉलिड। ये मैंने आपको इनकी फिजिकल स्टेट बताई। ये मेरे पास थे हेलोफॉर्म। तो इन हेलोफॉर्म की वजह से आई मीन क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, हम फ्लोरोफॉर्म को ज्यादा डिस्कस नहीं करते, हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का ज्यादा जिक्र करते हैं। इन हेलोफॉर्म की वजह से हम रिएक्शन को कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट है कि ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव हेलोफॉर्म एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ऊपर लिखा हुआ है कौन से कार्बोनिल कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, कौन से है? वो कह रहा है जी ओनली एसिटाल्डिहाइड। ओनली एसिटाल्डिहाइड का मतलब है कि अल्डिहाइड्स में से सिर्फ एक अल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है और वो अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। तो ओनली से मुराद है कि ओनली एसिटाल्डिहाइड अमंग अल्डिहाइड्स गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन। और कीटोन्स, इसका मतलब है सारे कीटोन्स भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ मिथाइल कीटोन्स हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अगर मैं इन दोनों बातों को यकजा करूं और आपको पते की बात समझाऊं तो माय डियर स्टूडेंट ये याद रखना, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा वो पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जो मैंने बात की ना सर उसको देखो, ये मेरे पास ना कार्बोनिल ग्रुप है C+O। तो मैंने कहा कि इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो CH3। ये याद रखना, मिथाइल होता है CH3 और अगर CH2 की बात करूं वो मिथाइलिन है और CH की बात करूं वो मिथाइन है। तो मैं मिथाइलिन या मिथाइन की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड आई मीन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल कार्बन के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, दे विल गिव द हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब आप एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है और वो कौन सा है? वो एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब है एल्डिहाइड्स में से सिर्फ एक एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है एंड दैट इज एसिटाल्डिहाइड, बाकी नहीं देते। और कीटोन्स की बात करें तो वो तमाम कीटोन्स
जिनमें कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप होगा, हम उन्हें मिथाइल कीटोन्स कहेंगे। तो वो जो मिथाइल कीटोन्स हैं दे गिव द आयोडोफॉर्म रिएक्शन, दे गिव द हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब दूसरी बात, अब क्या हम कहेंगे कि ये जो एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन दे रिएक्ट विद हैलोजन, हैलोजन मीन X2, हैलोजन मीन Cl2, Br2, I2। तो ये मिथाइल कीटोन या एसिटाल्डिहाइड ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन अ बेस, इन अ स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस हम क्या ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज दिस वन इज द बेस कैटालाइज रिएक्शन। बनता क्या है? आपके पास हैलोफॉर्म बनता है। अगर क्लोरीन को लेंगे क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमोफॉर्म बनेगा, अगर आप आयोडीन का रिएक्शन करवाएंगे आयोडोफॉर्म बनेगा, और साथ ही साथ आपके पास क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। यानी ये अगर आप रिएक्शन देखेंगे, ये आपके पास वो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप, ये कार्बन जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसमें मौजूद ये हाइड्रोजन जिन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आर जो है ना, आर जो है ये एच हो सकता है। अगर आप आर को एच लेंगे दिस विल बी द एसिटाल्डिहाइड। आर जो है वो एनी अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल। मीथाइल ले लो, अगर मीथाइल ले लेंगे दिस विल बी द एसीटोन। इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, कोई अल्काइल ले लो, या आर में भी द एराइल, एराइल। तो आर इनमें से कोई एक ग्रुप हो सकता है। जब तो ये आपके पास वो कार्बोनिल कंपाउंड बने जिनमें कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, और यही हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी। प्लस 3x2। माय डियर स्टूडेंट, यहां x से मुराद, x2 से मुराद F2 Cl2 Br2 I2 हेलोजन, प्लस 4NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्शन होगा आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट? आपके पास बनेगा CH(X3). ये अभी मैं आपसे डिस्कस करेंगे। दिस वन इज कॉल्ड हेलोफॉर्म। हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे हेलोफॉर्म कहेंगे, हेलोफॉर्म। प्लस आपके पास दूसरी जो चीज बनेगी स्टूडेंट, वो आपके पास बनेगी RCOONA। दिस वन इज सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ये यानी अगर आपके पास यहां आर, अगर आर की जगह एच ले लो, यानी अगर आप एसिटाल्डिहाइड की बात करो तो एसिटाल्डिहाइड की सूरत में आर, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? एच। तो आर की जगह एच आ जाएगा, तो ये आपके पास ये सोडियम फॉर्मेट बनेगा। इस तरह जो आप आर की जगह पे कंपाउंड ग्रुप लेते जाएंगे उसी लिहाज से आपके पास एसिड और फिर उसका सॉल्ट हासिल होता जाएगा। प्लस तीसरी जो चीज आपके पास स्टूडेंट हासिल होती है वो NaX है, और ये तीन आपके पास आ गए, प्लस आपके पास वाटर हासिल होता है। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ये पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। इसमें ये वो है कंपाउंड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये वो है हेलोफॉर्म। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, CH3X और CHX3 ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये जो है ना ऊपर वाला, ये हेलोमीथेन है या मीथाइल हेलाइड है, ये आपके पास हेलोफॉर्म है। मिक्स नहीं करना। मसलन अगर मैं लिखूं CH3Cl, दिस वन इज कॉल्ड मीथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ये एक अल्काइल हेलाइड है। लेकिन अगर मैं लिखूं CHCl3, अब ये दो अलग अलग बातें हैं। दिस वन इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, ये क्या कहलाएगा? क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं लिखूं CH3I इस पैटर्न पर, तो ये बना मीथाइल आयोडाइड। लेकिन अगर मैं CHI3 लिखूं, दिस वन इज आयोडोफॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने ना, ये है हेलोफॉर्म, ये हेलोफॉर्म नहीं है, ये हेलोफॉर्म नहीं है, ये आपके पास हेलोफॉर्म है, ये आयोडोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है, और ये जर्नली आप इसे हेलोफॉर्म कहते हैं। ये आपके पास वाली बात आ गई।
अब दूसरा जो पॉइंट आपने याद करना, वेरी सिंपल, क्या बोला? द टर्म हेलोफॉर्म इज यूज फॉर द रिएक्शन। हम इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन क्यों कहते हैं? वो कहते हैं वजह ये है, अ हेलोफॉर्म दैट मे बी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आपके पास मेनली 4 बनते हैं। इन 4 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है हेलोफॉर्म, और इस हेलोफॉर्म की वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? दिस वन हेलोफॉर्म रिएक्शन। इनमें ना सबसे ज्यादा जो हमारी तवज्जो का तलबगार रहेगा, जिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, वो ये आयोडोफॉर्म है। वजह ये जो क्लोरोफॉर्म हुआ या ब्रोमोफॉर्म हुआ, मैंने कहा कि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म दे आर कलरलेस लिक्विड, जबकि जो आयोडोफॉर्म है दीज आर ब्राइट येलो क्रिस्टल्स, ये ब्राइट येलो सॉलिड है। चूंकि ये सॉलिड है और ये एक पर्टिकुलर कलर रखता है, लिहाजा ये हमारी टेस्ट में ज्यादा रहेगा। बाज़ दफा आपसे कहते हैं ना कि आप क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे? क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, एंटीसेप्टिक है, बहुत ज्यादा एवरीडे लाइफ में यूज हो रही है। आप फ्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म कैसे बनाएंगे? ब्रोमोफॉर्म भी एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल है। तो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म बनाने के लिए आप यही रिएक्शन यूज करते हैं, लेकिन हम इसके साथ ही साथ हम आयोडोफॉर्म उसको भी बनाते हैं इस रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, अब आए 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, एल्डिहाइड में से सिर्फ एक एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, और वो है एसेटल्डिहाइड। मैं बार बार कह रहा हूं, देखो, एसेटल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। और मैं अब ना X2 कौन सी हेलोजन में यूज करूंगा? मैं आयोडीन यूज करूंगा। मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में मैं आपके साथ आयोडोफॉर्म रिएक्शन वो डिस्कस करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, सेम पैटर्न, आप सिर्फ यही इक्वेशन याद कर लो, इसी पैटर्न पे आगे हम बातें करेंगे। ये मेरे पास क्या है? दिस वन इज एसेटल्डिहाइड। मैं इसे ना एथेनल कह सकता हूं, एथेनल प्लस एथेनल प्लस 3X2, X हमारे पास यहां पे आयोडीन है तो 3I2 प्लस 4NaOH, यहां पे मैं 4 लूंगा, प्लस 4NaOH। बिल्कुल सेम पैटर्न। जब आप रिएक्शन करवाएंगे आपके पास आयोडोफॉर्म बनेगा, CH3। व्हाट इज दिस स्टूडेंट? दिस वन इज आयोडोफॉर्म। मैं बार बार आपकी तरफ स्टूडेंट तवज्जो दिला रहा हूं कि CHI3 और CH3I ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। दिस वन इज द आयोडोफॉर्म। मैं इसका तज़किरा कर रहा हूं, ये आयोडोफॉर्म नहीं है, ये मीथाइल आयोडाइड है, ये और चीज है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बाज़ दफा स्टूडेंट ना रिएक्शन लिखते हुए, क्योंकि उनके हाथ पे ये ज्यादा वो लिख रहे होते हैं, लिहाजा वो इसी को प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ये है। प्लस दूसरी चीज क्या बनी? आपके पास ये बनता है सॉल्ट ऑफ द एसिड। आर की जगह पे आपने क्या लगाया? हमने आर की जगह पे एच लिया है, तो आपके पास ये बनेगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट प्लस 3NaI। मेरे पास 3 सोडियम और यहां पे X जो है वो आपने आयोडीन दिया, तो ये हमारे पास सोडियम आयोडाइड बना प्लस 3 वाटर। एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इट सेटल डाउन, येलो प्रेसिपिटेट, एंड दिस वन इज द आयोडोफॉर्म। अच्छा, ये आपने एसेटल्डिहाइड लिया, आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, रिएक्शन करवाएं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप एसेटल्डिहाइड के बजाय प्रोपेनल्डिहाइड लें, ब्यूटेनल्डिहाइड लें, एसेटल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जो मर्जी एल्डिहाइड ले लें, वो आयोडीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्शन नहीं देगा। इसका मतलब है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप एसेटल्डिहाइड और बाकी एल्डिहाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन की मदद से उन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे। अब हम एसेटल्डिहाइड के बाद हम चलते हैं अदर मिथाइल कीटोन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, ऑल मिथाइल कीटोन्स अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। मिथाइल कीटोन्स जिसमें कार्बन के एक तरफ मिथाइल हो, बाकी जो मर्जी हो। ये मैंने जो मिथाइल कीटोन लिया, दिस वन इज एसीटोन। रिएक्शन किससे? आयोडीन से। वही पैटर्न
मैं बार बार कह रहा हूं वही पैटर्न, एसीटोन 3x2 और यहां पे हम x2 से मुराद आयोडीन ले रहे हैं, प्लस 4NaOH, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपके पास आयोडीन बनेगी। क्या आयोडीन का फॉर्मूला, CHI3, आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म है, एरो नीचे शो कर रहा हूं, ये बता रहा है दीज आर येलो PPT प्रेसिपिटेट बने, प्लस अब HR की जगह पे आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो यहां R की जगह पे मिथाइल, तो ये आपके पास आया CH3COONA। स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। असल में ना एसिटिक एसिड बनता है, फिर वो एसिटिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है, एंड दैट सॉल्ट इज सोडियम एसीटेट। प्लस आपके पास आ गया 3NaI प्लस 3H2O। 3NaI, जब आप आयोडीन लेते हैं तो यहां X की जगह पे I आ गया और 3 वाटर बना, ये मेरे पास। अब यहां भी ये बात ध्यान में रखना, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करता हूं, मैं कहता हूं जनाब आपके पास एक है ये CH3CO CH2 एंड CH3, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अच्छा, अगर यहां कार्बन नंबर 2 पे ये हो गया तो ये आपके पास बना 2 पेंटानोन, 2 पेंटानोन। स्टूडेंट जरा मुझे बताना, मैं इसी में चेंज लाता हूं, अगर मैं ये डबल बॉन्ड हो इसकी बजाय इधर लगा दूं यहां पे और इसके साथ ये CH2 लगा दूं, तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा 3 पेंटानोन। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन, दोनों में आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। मैं कहूंगा वेरी सिंपल, जब आप 2 पेंटानोन की बात करते हैं तो कार्बोनिल का ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन जब आप 3 पेंटानोन की बात करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है। इसका मतलब है दोनों में से आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, 2 पेंटानोन देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और हमारी कंडीशन भी क्या है कि वो तमाम कीटोन जो मिथाइल ग्रुप रखते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, दे अंडरगो द आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। स्टूडेंट यहां तक हमने बात की है कार्बोनिल ग्रुप की, कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात की, अल्डिहाइड कीटोन्स की बात की। क्या कोई और है, और भी ऐसी फैमिली है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है, जो हेलोफॉर्म टेस्ट देती है? आंसर है यस। चैप्टर 11 आप पढ़ के आए हैं, कुछ अल्कोहल्स भी हैं जो आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन देते। पहचान क्या है, आप ना बुनियादी बातों को समझा करें। पहचान क्या है, कौन सा अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा, पहचान क्या है? वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा होता है ना, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। द कार्बन बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब पहचान क्या है, अगर इस अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा होगा, मिथाइल में कह रहा हूं CH3, मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तो ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब पहली बात करें, यू हैव द मेथानोल, मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल में ये OH इस कार्बन से अटैच, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है। लिहाजा ये जो मिथाइल अल्कोहल है, ये जो मेथानोल है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आप इथाइल अल्कोहल की बात करें, एथानोल की बात करें, माय डियर स्टूडेंट, OH इस कार्बन से अटैच, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, इस कार्बन के साथ आगे 2 हाइड्रोजन हैं, एक मिथाइल ग्रुप है। चूंकि एथानोल में अल्फा कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लिहाजा इट विल अंडरगो द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, एथानोल और मेथानोल को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन की मदद से कर सकते हैं। मेथानोल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, जबकि एथानोल आयोडोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म बनाएगा,
आई मीन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिवली देगा। ये है प्राइमरी अल्कोहल। आप ना 1 प्रोपानोल पे चले जाओ, CH3 CH2 CH2OH, this one is 1 propanol, this one is also a primary alcohol। अब इसमें जरा देखो, इसमें ये अल्फा कार्बन, क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप है अटैच है। अब इस अल्फा के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये जो ये वाला ग्रुप है ना CH3, दिस वन इज द इथाइल। इसका मतलब है 1 प्रोपानोल के साथ को अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, इथाइल लगा हुआ है, लिहाजा ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। आप मुख्तन बात करें कि अल्कोहल्स की जो प्राइमरी अल्कोहल क्लास है, प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एक अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और वो है एथेनॉल, वो है इथाइल अल्कोहल। बाकी कोई भी प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल पे आ जाए। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसमें देख लें, ये जो कार्बन नंबर 2 है, अगर मैं नंबर ये OH इस कार्बन से अटैच है। अब ये जो कार्बन है ना, इसके एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ आपके पास कोई भी और ग्रुप आ सकता है। चूंकि इस सेकेंडरी अल्कोहल में ये अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप, तो वो तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, दे विल अंडरगो द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगी। ये बातें आपने ज़हन में बैठानी। पहली बात मैंने क्या कहा कि सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे OH, दिस वन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो मैंने क्या कहा है कि अगर अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब इसमें क्या है, आपने इसमें ज़हन में रखना है, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गया, आयोडीन के साथ रिएक्शन। ऊपर आप लेते 3I2, यहां पे आप ले रहे हैं 4I2, और आपके पास सोडियम प्लस 6 NaOH, ऊपर आप 4 NaOH ले रहे थे। बहरहाल ये आपके पास अल्कोहल है, तो आपके पास इसमें जो चीज बनेगी उसमें देख लें, पहले वही चीज, यू विल गेट द CH3, दिस वन इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। मैं एरो नीचे शो करता हूं, ये प्रेसिपिटेट को शो करता है, प्लस अब आपके पास ये आ गया स्टूडेंट, यहां पे आपने R लिया है ना, तो अब ये आपके पास RCOONA प्लस क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है और साथ वाटर बनता है। अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये 6 सोडियम थे, एक ऊपर आ गया, 5 रह गए, 5, और ये भी आपके पास 5 आ गया। इक्वेशन को भी बैलेंस करना है। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। एथेनॉल, अभी मैंने जिक्र किया, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एक अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, और वो क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल, ये कार्बन जिस पर OH ग्रुप अटैच है, दिस वन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। वही 4I2, यहां भी 4I2, 6 NaOH, यहां भी 6 NaOH, ये सिमिलैरिटी है। आपके पास क्या बनेगा, वही आयोडोफॉर्म, CH3, दिस वन इज आयोडोफॉर्म, प्लस यहां पे आपके पास ये HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, प्लस 5 NaI प्लस 5H2O। बाकी मैं चीजें नहीं छेड़ रहा, वही चीजें ये बनी। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहले हमने क्या बात की, हमने कहा अल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। फिर हमने क्या किया कि कीटोन्स में से मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अल्कोहल में से हमने क्या कहा कि ऐसे अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एथेनॉल देता है, सेकेंडरी अल्कोहल में से वो हमने कंडीशन बता दी। माय डियर स्टूडेंट, अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए एक तोहफा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो भला क्या, बात मुकम्मल होने देना, मेरी पूरी बात को सुनना है स्टूडेंट। ये दे अल्कोहल, अल्कोहल ने आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिया, लेकिन वो कहते कि अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। भाई क्यों नहीं देते, ये तो दिया रिएक्शन, होता भला क्या है,
ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, जब आप इन कंडीशन के तहत रिएक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल डायरेक्ट आयोडोफॉर्म नहीं बनाते। सेकेंडरी अल्कोहल इन कंडीशन के साथ कीटोन्स बनाते हैं, मिथाइल कीटोन्स बनाते हैं, और वो मिथाइल कीटोन्स फिर इससे रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इस तरह ये आपके पास क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल का इनके साथ रिएक्शन करवाए तो एथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड बनाएगा। यानी एथेनॉल पहले इन कंडीशन पर एसिटल्डिहाइड बनाएगा ऑक्सीडाइज होकर, और वो एसिटल्डिहाइड फिर रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म बनाता है। ये बात ज़हन में बिठानी। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और हम इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। बात को जरा सुनना। आप हैलोफॉर्म रिएक्शन के जरिए, ये बहुत आसान है, दिस वन इज अ कन्वीनियंट वे टू कन्वर्ट मिथाइल कीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तस्वीर का एक और रुख, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जरा गौर से देखना स्टूडेंट, ये मेरे पास एसीटोन है, एसीटोन, एसीटोन का हमने रिएक्शन करवाया, हमारे पास आयोडोफॉर्म बना जिसका हमने बहुत जिक्र कर लिया, लेकिन सारी ये भी बन रहा है। ये क्या, यानी आपने यहां क्या लिया, आपने यहां पे लिया एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। एसीटोन कितने कार्बन है, 1 2 3। क्या किया आपने आयोडीन से रिएक्शन करवाया, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आयोडीन से रिएक्शन करवाया, आपके पास CHI3 बना। साथ ही साथ स्टूडेंट ना, आपके पास ये भी बनता है CH3 COONA, ये सॉल्ट है। एक्चुअली होता क्या है, पहले ये जो एसीटोन है ना, एसीटोन ये इन कंडीशन पे रिएक्शन करके ना ये ऑक्सीडाइज होता है, और इसके साथ साथ आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH बनता है। दिस वन इज एसिटिक एसिड, एंड एसिटिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड बनता है ना, ये एसिटिक एसिड फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, फिर आपके पास इसका सॉल्ट बनता है। इसका मतलब है असल में प्रोडक्ट में आपके पास सॉल्ट ही आता है। हां ठीक है, ये एसिटिक एसिड इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है, लेकिन बेसिक कंडीशन के तहत यही एसिटिक एसिड आगे सोडियम एसीटेट सॉल्ट बना देता है। अब आप इस सॉल्ट से दोबारा एसिड लेना चाहते हैं, वेरी सिंपल, आप इस सोडियम एसीटेट का HCl से रिएक्शन करवाएं, HCl आप उससे रिएक्शन करवाएं। जब आप रिएक्शन करवाएंगे आपके पास NaCl भी बनेगा और साथ आपके पास एसिटिक एसिड भी बनेगा। इसका मतलब है इस तरह आपने एक मिथाइल कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। इसके दौरान एक बात याद रखनी है, इस मिथाइल कीटोन में कार्बन कितने थे, 1 2 3, और इससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें कार्बन कितने, 2। यानी बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम की तादाद स्टार्टिंग कीटोन से 1 कम होती है। मैं इन सब बातों को दोबारा समराइज करता हूं। मैंने आपसे कहा कि ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है, इसकी मदद से आप कन्वीनियंटली, बड़े आसान तरीके से आप मिथाइल कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें कार्बन एटम्स की तादाद स्टार्टिंग मिथाइल कीटोन से 1 कम होगी। कैसे? मैंने आपसे कहा कि आप एसीटोन लें, रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करें, आपके पास आयोडोफॉर्म और साथ ये सोडियम साल्ट, ये सोडियम एसीटेट बनेगा। ये तो सॉल्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस सॉल्ट का एसिड से रिएक्शन करवाएं। जब इस सॉल्ट का एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, HCl से रिएक्शन करवाओ, H2SO4 से रिएक्शन करवाओ। जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये सॉल्ट इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कार्बन एटम्स की तादाद, कार्बन एटम्स की तादाद स्टार्टिंग कीटोन से 1 क्या है, कम। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमने पहले तो एक जर्नल टर्म यूज की, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म रिएक्शन भी हो सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन भी हो सकते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी हो सकते हैं।
लेकिन इनमें से मैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन को फर्दर डिस्कस करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये कोई नई बात नहीं आ रही, ये पिछली वाली बातों की ही कंटिन्यूटी है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, द हैलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। यानी यही बात जो हम कर रहे हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में अगर आप आयोडीन को यूज करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, जो हमने बात की है, तो दिस रिएक्शन, इसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। द प्रोडक्ट इज आयोडोफॉर्म। बार बार कह रहे हो, कोई नई बात नहीं कर रहा, वही चीज है, आयोडोफॉर्म बनेगा और साथ आपके पास सॉल्ट ऑफ एन एसिड बनेगा, और साथ ही मैंने कहा ना, साथ ही आपके पास सोडियम आयोडाइड बनेगा और साथ वाटर आपके पास आएगा। चूंकि इसमें आयोडीन यूज कर रहे लिहाजा, और इसमें आयोडोफॉर्म बन रहा है, जब आयोडीन यूज करेंगे आयोडोफॉर्म बनेगा, जब क्लोरीन यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म बनेगा, जब ब्रोमीन यूज करेंगे ब्रोमोफॉर्म बनेगा। आयोडीन यूज की, आयोडोफॉर्म बना, लिहाजा रिएक्शन क्या कहलाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक और चीज, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, वही ऊपर वाली बातें, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसोल्यूबल आयोडोफॉर्म। ये जो आयोडोफॉर्म है ना, ये पानी में हल नहीं होती, वाटर इनसोल्यूबल है, एंड दीज आर, दिस वन इज अ येलो सॉलिड। ये तो मैं इसकी फिजिकल स्टेट में बता चुका हूं। माय डियर स्टूडेंट, अब आप बढ़ते हैं यूजेस ऑफ दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये एवरीडे लाइफ में, हमारी केमिस्ट्री में ये कहां इस्तेमाल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा हूं। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश क्या क्या। नंबर वन, पहली एसिटल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड्स, एसिटल्डिहाइड को बाकी एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करना है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, आपके पास मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स को बाकी कीटोन से डिस्टिंग्विश करना, मैंने भी आपको एक बात समझाई थी स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास हैं दो कीटोन्स, एक है 2 पेंटानोन और दूसरा आपके पास है 3 पेंटानोन, तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन। आप इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैंने अभी आपको समझाया। भी ये जो 2 पेंटानोन है, इसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो हम तो कहा है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप होगा तो वो मिथाइल कीटोन है, तो 2 पेंटानोन इज अ मिथाइल कीटोन। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन करवाएं, आयोडोफॉर्म बनेगा, CH3 बनेगा। लेकिन 3 पेंटानोन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, और यूं आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तीसरी बात, आपने ये चैप्टर 11 में भी पढ़ा है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड मेथनॉल। दोनों अल्कोहल हैं, तो एथेनॉल और मेथनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अभी जिक्र हुआ है कि एथेनॉल इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, जबकि मेथनॉल टेस्ट नहीं देता। यही बात आप स्कैंडी अल्कोहल में भी कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में जो लिखा था ना, वो मैंने आपको यहां तक समझा दिया, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। जितना कुछ हमने पढ़ा है, मैं इसका ना एक कॉन्सेप्चुअल जो व्यू है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कॉन्सेप्चुअली हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, जरा देखिएगा। माय डियर स्टूडेंट, आप ना इस मैकेनिज्म को देखें। मैं आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म डिटेल से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा गौर से। मैं इसके 2 स्टेप्स में से पहला स्टेप आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले स्टेप में मेरे पास ये एक मिथाइल कीटोन है। अब इस मिथाइल कीटोन में गौर से देखना, RC डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। इस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन कहता हूं और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप इसका रिएक्शन बेस से करवाएं, बेस विल गिव द OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, वो इन 3 अल्फा हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा
तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये आपके पास इंटरमीडिएट बना। अब क्या होगा, आपके पास आयोडीन I2, I बॉन्ड I, ये मॉलिक्यूल है। ये कार्बन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और ये दोनों आयोडीन में से पार्शियली पॉजिटिव आयोडीन उसको अपने साथ बॉन्ड बना देगा। यहां तक क्या हुआ, यहां तक यह हुआ कि आपके पास ये अल्फा कार्बन पर मौजूद 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन की जगह पे आयोडीन आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई, ये हेलोजिनेशन हो गई। अब बिल्कुल इसी तरह एक और OH नेगेटिव, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसी तरह कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये आयोडीन I बॉन्ड I, इसमें से एक आयोडीन को यहां पे अटैच कर लेगा, यूं दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी आयोडीन, इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन उसकी जगह पे भी आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये जो सारा मैंने आपको बताया, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे 3 आयोडीन एटम आ गए। दिस वन इज कॉल्ड मल्टीपल हेलोजिनेशन। चूंकि यहां पे आयोडीन है तो दिस वन इज कॉल्ड मल्टीपल आयोडीनेशन। ये मल्टीपल हेलोजिनेशन हो गई। अगर इस सारे स्टेप को, जैसे मैं हेलोजिनेशन स्टेप कह रहा हूं, अगर मैं समराइज करके लिखूं तो माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बन के अल्फा कार्बन कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, एरो के ऊपर मैं 3OH नेगेटिव लिख रहा हूं प्लस 3 आयोडीन लिख रहा हूं, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या बना, RC डबल बॉन्ड O CI3। ये था स्टेप 1 जिसमें मल्टीपल हेलोजिनेशन हुई, अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आ गए। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़े माय डियर स्टूडेंट, मैं दूसरे स्टेप को एसाइल सब्स्टिट्यूशन स्टेप कहता हूं। एसाइल, अच्छा ये मैंने पहले स्टेप का प्रोडक्ट लिखा, इसका ये वाला जो हिस्सा है ना RC डबल बॉन्ड O, दिस पार्ट इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, और साथ इसके CI3 लिखा। माय डियर स्टूडेंट, अब दोबारा OH नेगेटिव जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, OH नेगेटिव नाउ विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक ना कार्बोनिल कार्बन। अब जब ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये पहला स्टेप हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज का बायस है ऑक्सीजन पर, ये दोबारा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड बना देते। अब तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब है इन दो ग्रुप्स में से CI3 या OH, इन दोनों में से अब एक ग्रुप को यहां से रिमूव होना होगा। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कौन यहां से डिटैच हो, क्या OH ग्रुप डिटैच होके OH नेगेटिव बना दे सॉल्यूशन में, या CI3 डिटैच होके CI3 नेगेटिव बना दे? कौन डिटैच होगा? वेरी सिंपल स्टूडेंट, जब ये डिटैच होके सॉल्यूशन में जाएंगे, ये दोनों बेस होंगे, OH नेगेटिव भी बेस, CI3 नेगेटिव भी बेस। दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो आसानी से यहां से डिटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहां से जो बेटर लीविंग ग्रुप है वो CI3 ये है। तो CI3 यहां से वो लीव होगा, इसे डिटैच होगा, और ये CI3 माइनस, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपके पास बनेगा, और साथ ही ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब आपके पास दो चीजें आ गई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस CI3 माइनस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड, while CI3 माइनस दिस वन इज अ बेस, ये बेस है। अब क्या होगा, अब यहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगी, एसिड बेस को प्रोटॉन देगा। जब एसिड प्रोटॉन को बेस को प्रोटॉन देगा तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है बेस, ये आपके पास CHI3 बन जाएगा, एंड CHI3 दिस वन इज आयोडोफॉर्म, ये आपके पास आयोडोफॉर्म, और बाकी आपके पास ये कार्बोक्सिलेट आयन बना। ये कार्बोक्सिलेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। ये दूसरा स्टेप था, एसाइल सब्स्टिट्यूशन स्टेप। स्टूडेंट, ये आपकी इसको याद नहीं करना,
इसको सिर्फ समझना है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बनते कैसे हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। आखिर में स्टूडेंट मैं आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट जरा ये समझाता हूं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है। मेरे पास ना ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है और इसमें आपके पास ये 6 टेस्ट ट्यूब्स है। पहली टेस्ट ट्यूब में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपके पास एथेनॉल है, तीसरी टेस्ट ट्यूब में आपके पास 1 प्रोपानोल है, 1 प्रोपानोल, फिर आपके पास एसीटोन है, फिर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड जो मैंने फॉर्मेलिन की शक्ल में लिया, और लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब में यू हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड में एक्वस सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया हुआ। ये मेरे पास हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है, सैंपल है जो हमने दिए हुए। अब काम आपने क्या करना है, आपने ना पहले ये पहली टेस्ट ट्यूब लेकर आपने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करना है, इसको अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद आपने फिर इसमें ड्रॉप वाइज ये आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन वो ऐड करते जाना, अच्छी तरह इसको हिलाते जाएं। आपने फिर इसको वार्म वाटर में रख देना है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके अंदर फाइन येलो क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोफॉर्म वो अपीयर होना शुरू हो गए। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें 1 प्रोपानोल है। अब ये जो 1 प्रोपानोल है ना, ये 1 प्रोपानोल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, आप देख लें 1 प्रोपानोल का स्ट्रक्चर। इसमें अल्फा कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप नहीं है, इथाइल ग्रुप है, लिहाजा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब इसकी जस्टिफिकेशन भी देख लें। आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालें, अच्छी तरह हिलाएं, फिर आप इसमें आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन डालें। अब देखेंगे वी हैव अ कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस प्रोडक्ट, आयोडोफॉर्म नहीं बना। आप तीसरी टेस्ट ट्यूब, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब की बात करें, आपने इसमें एसीटोन है, एसीटोन में पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, फिर आप इसमें ड्रॉप वाइज आयोडीन सॉल्यूशन डालें। जब आप इसको डालते जाएंगे फिर आप इसको वार्म वाटर में रखें, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो आप देखेंगे इसमें भी फाइन येलो क्रिस्टल्स जो आयोडोफॉर्म की मौजूदगी को जाहिर करते वो भी बनते। हमने पहले भी बात की है कि एसीटोन को आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि एसीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 ये जो कार्बोनिल कार्बन इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे, हम तो एक कहते हैं 2 लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं कम से कम एक तो होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन है, इसमें भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, फिर आप इसमें ड्रॉप वाइज आयोडीन डालें, अच्छी तरह हिलाएं, यू विल गेट द कलरलेस सॉल्यूशन। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। क्यों, ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड दोनों तरफ हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, लिहाजा फॉर्मेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। और वो तो हमने बात भी की है कि एल्डिहाइड में से सिर्फ एक एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, दैट इज एसीटोन। तो आपके पास ये जो 4 सैंपल्स थे, एथेनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, 1 प्रोपानोल नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, एसीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट, फॉर्मेल्डिहाइड नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। माय डियर स्टूडेंट, अब काम क्या करना है, आपके पास ये ऑपरेटर सेटिंग है जिसमें आपने फ्लास्क के ऊपर ये एक ट्यूब ली, ये परफोरेटेड ट्यूब है दिस वन। अब आप इसको ना, ये फ्लास्क को वैक्यूम पंप से, मैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन आपको समझाना चाहता हूं। आप इस परफोरेटेड जो है कंटेनर, आप इसके ऊपर फिल्टर पेपर को रखें। अब वो जो 2 सॉल्यूशन जिसमें आयोडोफॉर्म बना है, आप उसको इसके ऊपर पोर करें, इसके बाद आप सक्शन पंप से इसको सक करें, तो आप देखेंगे यू विल गेट फाइन क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोफॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस एक्सक्लूसिव लेक्चर में हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन और उसके आगे डिस्कशन, डिफरेंट डिटेल उसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।